In my previous video lecture, I discussed about the some basics concepts of chemistry class 11th, the introduction, like how and why we should learn chemistry, how the chemistry is related with our day-to-day life. There are medicines like Taxol and cisplatin which is used for the cancer treatment and AZT for the treatment of AIDS. So means chemistry is so important from agriculture to food to drugs. We are means depending on the chemistry means we have to be know that what reactions are going on. As we know that everything in our surrounding is having some sort of reaction. अगर हम अपने near about देखें, some water is getting evaporate and that reaction is occurring, and that means chemistry is going on. The physical property of a matter means a matter from a liquid to change it into a gaseous state, and then when it get means condensation is occurring there and it precipitate means it's coming again. So lots of chemical means reactions are going on there, this changes are there, मीन्स जो कोई भी सब्सटेंस है, एज वी नो दैट कि अगर हम मैटर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि मैटर कैन बी प्योर, कैन बी इम्प्योर, मीन्स मिक्सचर भी हो सकता है, बट कोई भी सब्सटेंस हो, वेदर इट इज इम्प्योर वेदर इट इज अ प्योर, इट हैज सम सॉर्ट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कुछ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. And in chemistry, we are saying that a matter or a substance are having a two type of property, that is physical and chemical properties. So जो मेरा आज का टॉपिक है that is the physical and chemical properties of a substance. Means chemistry जो कि क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट है, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस साइंस की ब्रांच की जिसमें हम प्रिपरेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड हम हाउ इट इज रिएक्टिंग, जो कोई भी कंपाउंड है वो किस तरह से रिएक्ट करता है. तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 क्लास 11th एंड सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री. And here unit क्या है, that is the some basic concepts of chemistry, and today we will learn about the properties of substance. जैसे कि हम chemistry में कहते हैं कि anything which occupies space and has a mass is called matter. हमारे आसपास जो भी कुछ है वो मैटर में आ जाएगा. तो मैटर में सब्सटेंस प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है. चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज तो रही होंगी. तो यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. दैट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी and the second one is chemical properties. Now I think we must know कि what is the difference in both. कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, फिजिकल और केमिकल में. अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है जिसे आप मेजर इजीली कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, कि आइदर इट इज ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल है या नहीं है, पंजेंट स्मेल है, या इट इज हैविंग अ फ्रूटी स्मेल, व्हाटएवर. तो हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ते हैं ऑर्डर, ठीक है.
एंड द सेकेंड वन इज हम उसकी पढ़ेंगे स्टेट, इन विच स्टेट इट इज प्रेजेंट, मीन्स सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी. ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसे आप इजीली मीन्स नेक्ड आई से देख सकते हैं. आपको इसके लिए कोई भी रिएक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सब्सटेंस की या मैटर की? केमिकल प्रॉपर्टीज मीन जिसके लिए यू हैव टू बी डू सम केमिकल रिएक्शन. केमिकल नाम आ गया है मीन्स यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैन बी used to measure it or measure the chemical properties. हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा. मीन्स किससे करवाना पड़ेगा? एक, हाउ इट रिएक्ट विद द वाटर, मिसिबल है या इट इज इमिसिबल, मीन्स वाटर में सॉल्युबल है. सॉल्युबल है तो क्यों सॉल्युबल है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा. दूसरा, हाउ इट रिएक्ट विद द एसिड्स, एसिड से रिएक्ट करता है या नहीं करता है. देन हाउ इट रिएक्ट विद द बेसिस, बेसिस से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है. हाउ इट रिएक्ट विद द अदर मेटल्स, और किसी मेटल की प्रेजेंस में ये किस तरह से न्यू प्रोडक्ट बना देगा. हाउ इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, मीन्स ये कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या न्यू प्रोडक्ट बन रहा है. एंड मीन्स हाउ इट इज गेटिंग चेंज्ड, मीन्स एयर तो हमने ऑक्सीजन ले ही लिया है और स्पेशली एयर से भी कर लेंगे. एयर में तो और भी जो भी हमारे गैसेस हैं वो प्रेजेंट है. तो जो भी यहाँ पे सब्सटेंस रहेगा वो इन चीजों के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्या न्यू प्रोडक्ट बनेगा. So and how it react if the temperature is getting increased or pressure is getting increased or decreased. So ये सारी जो प्रॉपर्टीज है इन्हें मेजर करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा. दैट इज वाई द नेम इज केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड द सेकेंड वन, जिसके लिए आप कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि स्टेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, आइदर इट इज गिविंग अ फ्रूटी स्मेल और अ पंजेंट स्मेल, और व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, कितने पे ये मेल्ट हो जाता है, बॉयल कितने पे हो जाएगा, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस. एंड दिस इज द सब टॉपिक फ्रॉम द यूनिट सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास